हमारा आज का टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है और हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि एक कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये कंपोनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स या इंटरकनेक्टेड डिवाइस का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब जब आउटसाइड एनवायरनमेंट से हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो वहां डेटा एक्सेप्ट होने से लेके उस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में इंसर्ट करने तक फॉर प्रोसेसिंग या फिर उस डेटा को मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए, मान लीजिए अगर उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर करवाना है वहां तक। दूसरी चीज, अगर मेमोरी यूनिट से कोई डेटा चाहिए प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए तो वहां पे भी डेटा ट्रांसमिशन लगता है। फिर लास्ट में क्या होता है, ये पूरे ट्रांसमिशन होने के बाद कैलकुलेशन जो भी परफॉर्मेंस होती है जो सीपीयू परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग करने के बाद उस डेटा को आउटसाइड एनवायरनमेंट दैट इज आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पे भी डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत होगी डिस्प्ले यूनिट तक उसको ले जाने के लिए। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो हमारा इंसर्शन मतलब प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के इंसर्ट होने से लेके एक्सेप्ट होने से लेके आउटपुट या फिर डिस्प्ले यूनिट में उसको डिस्प्ले करने तक जरूरत पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया डेटा ट्रांसमिशन का। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है या एक्चुअली पहले हम डेटा समझते हैं वो बिट्स या फिर बाइट्स के फॉर्मेट में होता है। अगर मैं बात करती हूँ एक बिट की तो ये बिट 0 या फिर 1 हो सकती है। और अगर हम बाइट की बात करते हैं तो बाइट कॉम्बिनेशन ऑफ बिट होता है। मतलब अगर हम एक बाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें 8 बिट्स होती हैं। तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ये बिट्स या फिर बाइट्स के फॉर्मेट में किया जाता है। ये जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का ये एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है। इस कम्युनिकेशन चैनल को हम कम्युनिकेशन मीडियम भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्मेट में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज हमारा एक डिवाइस है, इसको हम ए बोल देते हैं। हम एक दूसरा डिवाइस लेते हैं जिसको हम डिवाइस बी बोल देते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन मीडियम। तो हमने यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मीडियम भी लगा दिया। अब इससे होगा क्या, ए डिवाइस बी डिवाइस से या फिर बी डिवाइस ए डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाएगा। जो डिवाइस डेटा को सेंड करता है उस डिवाइस को सेंडर डिवाइस कहते हैं। सपोज यहाँ पे हम ए से बी में डेटा को ट्रांसमिट करवाने वाले हैं या डेटा का ट्रांसमिशन करवाने वाले हैं तो हमारा ये सोर्स या फिर सेंडर डिवाइस कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड जो डिवाइस डेटा को रिसीव करता है वो डिवाइस हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस कहलाता है या फिर इसको हम रिसीवर डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमारा सोर्स या फिर सेंडर डिवाइस हुआ और बी हमारा डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर डिवाइस हुआ। डेटा का फ्लो और एक चीज समझ लीजिए, ये कम्युनिकेशन चैनल है और हम जिस डायरेक्शन में डेटा को फ्लो करवाते हैं वो हमारा डेटा का फ्लो हो जाता है। मतलब यहाँ से हम सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा सेंड कर रहे हैं तो हमारा ये फ्लो हो गया। ओके, अब जो बिट्स या फिर बाइट हैं वो ए से बी में ट्रांसमिट की जाती हैं इस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डेटा ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है या फिर हम डेटा को किन किन टाइप से ट्रांसमिट कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो चलिए हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली हम दो टाइप से कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो हमारा होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और जो सेकंड टाइप होता है वो हमारा होता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा
ट्रांसमिशन में हम जो बिट्स या फिर जो बाइट ट्रांसमिट करते हैं वो 1 बाय 1 करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक टाइम पे कम्युनिकेशन चैनल से केवल एक ही बिट ट्रांसमिट होगी। एक बार जब वो बिट ट्रांसमिट हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट बिट को ट्रांसमिट करने वाले हैं। अब अगर मैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की बात करती हूँ, तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हम मोर देन 1 बिट्स को मल्टीपल चैनल्स या फिर कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिट एक बार में ट्रांसमिट होगी और यहाँ पर मोर देन 1 बिट्स एक बार में साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप का होता है। तो जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है असिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये है हमारा असिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेकेंड टाइप को थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। सीरियल में जो हमारा दो टाइप है उसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब होता है सेम क्लॉक पर और असिंक्रोनस का मतलब होता है एट रेगुलर इंटरवल। हम सिंक्रोनस असिंक्रोनस को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लीजिए कि यहाँ पे जो हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में असिंक्रोनस ट्रांसमिशन करते हैं उसमें पूरा का पूरा डेटा सेम क्लॉक पे जनरेट होके रिसीव होता है और असिंक्रोनस में ये काम रेगुलर इंटरवल में होता है। अब अगर हम बात करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की, तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन को हम सिंक्रोनस ही कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम क्लॉक ही यूज होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो आज हमने समझा डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन एक्चुअली बिट्स या बाइट का ट्रांसमिशन होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ और हमने इसके टाइप्स जाने, मतलब यहाँ पे दो टाइप यूज होते हैं। एक हमारा हमसे डेटा को सीरियली ट्रांसमिट करते हैं, मतलब 1 बाय 1 ट्रांसमिट करते हैं, या फिर हम डेटा को मल्टीपल लाइंस के थ्रू साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ट्रांसमिट कर देते हैं और हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इन टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।